नागौर के श्री बालाजी क्षेत्र के छिल्ला गांव में गत रात्रि में दो ट्रकों में आग लगने की बड़ी घटना हुई। एक साथ दो ट्रकों में भीषण आग लग गई और आग की इस घटना में एक ट्रक जलकर नष्ट हो गया। पूरी तरीके से वो ट्रक जल गया। दूसरे ट्रक को दमकलों ने बचा लिया। हालांकि जो तूड़ी भरी हुई थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। ये घटना गत रात्रि में हुई। श्री बालाजी थाना क्षेत्र के छिल्ला गांव की ये पूरी घटना है। छिल्ला गांव में बुधवार रात्रि में करीब 12:30 बजे ये घटना घटित हुई। इस घटना को लेकर नागौर व नोखा दोनों जगहों से दमकल की टीमें मौके पर बुलाई गई। दमकलों ने अथक प्रयास किए तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। मामले में यह सामने आया कि चौ गांव की एक गौशाला में तूड़ी खाली करने के लिए ट्रक जा रहे थे। इस दौरान चौ से थोड़ा ही पहले छिल्ला गांव में अचानक एक ट्रक में आग लग गई। दोनों ट्रक पास में ही चल रहे थे और दूसरा ट्रक भी आग की चपेट में आ गया और दोनों ही ट्रकों में जो तूड़ी भरी हुई थी उसमें आग लग गई। आग ने थोड़ी ही देर में विकराल रूप ले लिया। आगजनी की इस घटना से दोनों ट्रकों में सवार चालक बुरी तरीके से घबराए। मध्य रात्रि में हुई इस घटना को लेकर दमकलों को सूचना दी गई। नागौर से पहले नोखा की दमकल मौके पर पहुंच गई। नोखा की दमकल ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। इस पूरी घटना में नोखा के फायरमैन बजरंग चिताना व उनकी टीम ने एक ट्रक को बचा लिया। एक ट्रक में जो आग लगी हुई थी उस पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक दूसरे ट्रक की आग बुझाने की कोशिश होती उससे पहले वो ट्रक पूरी तरीके से नष्ट हो गया। क्योंकि एक ट्रक में जो आग लगी थी उस आग को बुझाने के दौरान ही एक खेत की जो बाड़ है उसमें भी आग लग गई। इसके कारण दमकल कर्मियों को पहले खेत की बाड़ में जो आग लगी थी उसे बुझाना पड़ा, नहीं तो आस पड़ोस के खेतों में आग लग जाती। देर रात्रि में ये घटना हुई और ज्यादा इसकी चर्चा नहीं हो पाई। नोखा के फायरमैन बजरंग ने बताया कि उन्हें बीकानेर कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि छिल्ला के पास आग लगी हुई है। इसी सूचना के आधार पर उनकी टीम दमकल के साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान नागौर से भी दमकल की एक गाड़ी पहुंचा दी गई और नोखा से दमकल की 2 गाड़ियां भेजी गई। इन तीनों दमकलों ने आग पर काबू पाने के प्रयास किए। नोखा की दोनों ही दमकलें पहले पहुंच गई और नागौर की दमकल आती तब तक एक गाड़ी में जो आग लगी थी उस पर काफी हद तक काबू भी पा लिया। नोखा के फायरमैन बजरंग चिताना के साथ चालक कैलाश व संविदा कर्मी जो फायर विभाग में लगा हुआ था रामनिवास बिश्नोई, उसकी भी आग बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। नागौर से भी दमकल की टीम पहुंची और उन्होंने भी जाने के बाद अपने प्रयास किए। फायरमैन ने बताया कि जब वो पहुंचे तो भीषण आग ट्रक में लगी हुई थी और दूसरा ट्रक भी आग की चपेट में तब तक आ गया। इस दौरान कचरे में तूड़ी में जो आग लगी हुई थी वो लगातार फैल रही थी। इस कारण मौके पर जेसीबी भी बुलाई गई और जेसीबी मशीन की सहायता से जो तूड़ी थी उसे ट्रक से खाली करके दूर खेत में फेंका गया ताकि उस आग पर काबू पाया जा सके। अन्यथा जो एक ट्रक बचाया गया वो भी पूरी तरीके से नष्ट होता। जैसे तैसे उस ट्रक को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस दौरान श्री बालाजी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों चालक घबरा गए थे अचानक आग लगने से, इस कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार आ सके, उनकी देखभाल की जा सके। ये घटना देर रात्रि में 12:30 बजे हुई। करीब 2 घंटे का समय आग बुझाने में लगा। वीडियो में आप देख पाएंगे कि भीषण आग इसमें लगी हुई है। खबर के साथ वीडियो भी आपके साथ साझा कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आग कितनी भयंकर लगी हुई थी। छिल्ला गांव में यह आग की घटना हुई। छिल्ला नागौर से मुकाम जाने वाली रोड का एक बीच का गांव है और चौ गांव की गौशाला में ये तूड़ी खाली करने के लिए ट्रक जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही आग लगी। बताया यह जा रहा है कि घर्षण होने की वजह से आग लगी। आमतौर पर सर्दी के मौसम में हम देखते हैं कि रात्रि में जो रजाई या ऊनी कपड़े हम पहनते हैं तो उनमें घर्षण होता है तो हमें चिंगारी उड़ती हुई दिखती है। वैसा ही घर्षण
लगने की संभावना है और इसी कारण शायद तूड़ी ने आग पकड़ ली और एक ट्रक में लगी आग थोड़ी देर बाद नजदीक चल रहे दूसरे ट्रक में भी फैल गई। अब एक ट्रक पूरी तरीके से जल गया लेकिन दूसरे ट्रक को बचा लिया। आस पड़ोस के जो खेतों में आग नहीं लगे, इसके लिए सड़क किनारे जो खेत था उसकी बाड़ में जो आग लगी उस पर भी समय रहते काबू पा लिया। दोनों के चालक घबरा गए। दोनों चालकों को श्री बालाजी थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया ताकि उनके स्वास्थ्य की देखरेख हो सके। ये घटना गत रात्रि में हुई और इस घटना के बाद दमकलों ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। काफी नुकसान ट्रकों को हुआ लेकिन गायों के लिए ले जाने वाला चारा भी तूड़ी पूरी तरीके से नष्ट हो गई।